भैया वो पहले तो मामी कह दिया करती थी आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए। अब आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है ना अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करने के लिए। और रही बात करंट अकाउंट की, उसका सारा हिसाब हम मामा जी को देते हैं। करंट अकाउंट में पैसा आता जाता रहता है और करंट अकाउंट में जो पैसा है वो आपके पर्सनल खर्चे के लिए नहीं है भैया। इस सोम की इतनी हिम्मत कि हमरे राहुल का कॉलर पकड़े। सोम बेटा ये क्या कर रहे हो? राहुल बेचारा कितना मानता है तुमको। सोम भैया कहते मुंह नहीं थकता इसका, और तुम हो कि जरा सी बात पे इसका कॉलर पकड़ लिए। तो गलत है ना बेटा। सॉरी बुआ, वो अरे आप सुनी ना, वो हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे तो दुकानदार हमारी कितनी बेइज्जती किया। इस वजह से हम गुस्से में तिलमिला के सब गुस्सा अपना राहुल पर निकाल दी। माफ करना, हम तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था। वो पता नहीं क्या हो गया हमको, और वो नहीं सही कहे तुम, गलती हमारी है। मम्मी हमेशा से हमारा अकाउंट देखती आई है और इस वजह से हम कभी ध्यान ही नहीं दी। लापरवाही हम किए और उल्टा तुमको सुना दी। सॉरी भैया, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, मानते क्या हैं, बुरा नहीं मानेंगे। और हम आगे से ध्यान रखेंगे कि आपके अकाउंट में कभी पैसा कम ना रहे। अगर कम होगा तो हम अपनी जेब से डाल देंगे। महादेव, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी को किसी की बुरी नजर ना लगे। फिर फिलहाल डाल दो, पैसे की जरूरत है हमको। अब सोम बेटा, राहुल ऐसे कैसे अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर सकता। कम से कम अम्मा को तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ तो कौनो बड़ी बात है, हम बात कर लेते हैं दादी से। कहाँ है दादी? दादी घर में नहीं है, अम्मा मंदिर गई है। क्या पता कब तक लौटेंगी। हम एक काम करते हैं, उनको फोन लगा दे, ठीक है? हेलो अम्मा, वो सोम है ना, उसको थोड़ा पैसे का जरूरत है, अकाउंट में डलवा दे का? हाँ माँ, तो क्या हुआ? हाँ, हनीमून का प्रोग्राम नहीं बन पाया, टिकट कैंसिल करवाए तो क्या हुआ? जवान लड़का है, थोड़ा बहुत पैसे की बर्बादी तो करेगा ही। हाँ माँ, वैसे भी सारा पैसा तो सोम का ही है। भले ही दुकान पे भैया और राहुल ज्यादा मेहनत करते हो तो का। हाँ माँ, ध्यान देगा, आज नहीं तो कल ध्यान देगा वो भी। बीवी बच्चे के लिए हर किसी को कमाना पड़ता है, सोम भी कमाएगा। हमेशा की तरह ऐसे छुटे सांड की तरह थोड़े घूमेगा वो। अम्मा, फर्क है, बहुत फर्क है। सोम जो है दुकान का मालिक है और हमारा राहुल सिर्फ क्लर्क है दुकान में, इसलिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। अब राहुल के बाप दादा सोम के बाप दादा जैसे रईस नहीं है, इसलिए हमारे राहुल को मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही पैसे नहीं उड़ा सकता वो। आदमी अगर कम कमाए वो चल जाता है, लेकिन कमाना बहुत जरूरी है, तभी घर में उसका सम्मान बना रहता है, समझो? हाँ माँ, सही कही हो तुम। सोम जिम्मेदार नहीं बन पाया है, लेकिन उसके पीछे गलती पूरी की पूरी रेखा भाभी की ही है। भाभी ने कभी सोम को मेहनत करने ही नहीं दी। तुम तो हमारी आदत जानते हो सोम, एक बार को हम अपने परवार करने वाले को छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई हमरे राहुल परवार करे वो को हम नहीं छोड़ते। ये बेइज्जती तुमको जिंदगी भर याद रहेगी। वो कहा है ना, बादाम और जूता भिगोया हुआ ही ज्यादा असर करता है। क्या बात है चौथी पास? मनी मन बहुत मुस्कुरा रही हो, हमको नहीं बताओगी अपनी मन की बात? सासू माँ,
वो कहा है ना कि आज ना हम अपनी मेहनत से पैसे कमाए, अपनी पहली कमाई भी 300 रुपया, और खाना बनाने के हमको अलग से मिलेंगे, है ना खुशी की बात। बीवी बच्चे के लिए हर किसी को कमाना पड़ता है, सोम भी कमाएगा। हमेशा की तरह ऐसे छुट्टे सांड की तरह थोड़े घूमेगा वो। सोम जिम्मेदार नहीं बन पाया है, लेकिन उसके पीछे गलती पूरी की पूरी रेखा भाभी की ही है। भाभी ने कभी सोम को मेहनत करने ही नहीं दी। मेहनत से कमाया हुआ एक एक रुपया जो खुशी देता है ना, दान में मिले हुए लाखों रुपए भी वो खुशी नहीं दे सकते। क्या कर रहे हो? हमारा सामान क्यों बाहर निकाल रहे हो? सामान अपना तब होता है जब उसका पेमेंट हो जाता है, और तुम्हारे पति के पास तो पैसा ही नहीं है। सही कहते हैं लोग, शादी एक लॉटरी की तरह है। यहाँ हमसे लॉटरी क्या निकलेगा, हमारी तो टिकट ही फटी हुई है। गलत इंसान से शादी कर ली हमने। जिस इंसान के बैंक में बैलेंस ना हो, उसके साथ जिंदगी का बैलेंस कैसे बनेगा? कहीं हमें अपनी जरूरतों के लिए नौकरी ना करनी पड़ जाए। जी मालिक। का जी मालिक, हम तुम्हें खड़े रहने के लिए पैसे नहीं देते, समझी का? ये घर हमें पूरा साफ चाहिए। कान खोल के साफ साफ सुन लो, अरे कोना साफ चाहिए, नहीं तो तुम्हें हम इस घर से साफ कर देंगे, समझी का? जी मालिक। ये झाड़ू लेके का खड़ी हो? अपने मुंह पे ब्लश ऑन लगाओगी का इससे? चला लग जाओ काम पे, नहीं तो ये झाड़ू से मारेंगे हम तुमका। ट्विंकल भाभी, खाना। चार 500। कुल्फी ले लो, कुल्फी वाला। खुशबी। भैया 2 मलाई कुल्फी देना। जी जी ये रही। कितना हुआ? जी 20 रुपए। चौथी पास, आज से पहले हमने तुम्हें इतना खुश तो नहीं देखा कि तुम्हारी खुशी अगरबत्ती की खुशबू जैसी हो गई, छिपाई नहीं छिप रही। सुमा, आप भी ना कोई भी बातें कहीं भी जोड़ देती हैं। अरे हम आपके घर में खुश थे या दुखी थे, ये बात सोचने का ना कोनो फायदा नहीं है। हमारी पहली कमाई की ये कुल्फी है, आप भी हमारी खुशी में शामिल हो जाइए ना। हम तो ई को लेकर बहुत खुश हैं। ये लीजिए हमारी पहली कमाई की खरीदी हुई कुल्फी, खाइए ना। मैं मजाक उड़ा रही हो? हम कुल्फी नहीं खा सकते क्योंकि हम प्रेत आत्मा है, लेकिन हमको कुल्फी बहुत पसंद है। अरे सासू माम तो ये भूल ही गए थे अपनी खुशी के चक्कर में, माफ कर देना। लेकिन सासू माँ, हम अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई कुल्फी को बर्बाद तो ना ही होने देंगे। इतनी महंगी कुल्फी है। एक काम करते हैं, हम ही खा लेते हैं। ए चौथी पास, तो नौकरी करनी है करो, लेकिन उसके पहले हमारे अधूरे कामों को पूरी करने में हमारी मदद करो। और सबसे पहले वो बुढ़िया और कंचनिया को सबक सिखानी होगी। बहुत गलत की वो सोम और हमरे साथ जिंदगी भर, और उसके साथ साथ ना वो टिंकलिया को सोम की जिंदगी से निकालना है। अरे ये सब छोड़ो, चलो हमरे साथ। गौरा,
गौरा, क्या सोच के इतना भारी बर्तन उठा रही हो? अगर अभी बर्तन तुम्हारे पैर पे गिर जाता तो एक पैर की होके रह जाती। अरे हाँ सोम बेटा, हम कब से समझा रहे हैं कि ये काम मत करो। अरे वो के वजन से ज्यादा वजन तो ये बर्तन है। अरे कुछ दूसरा काम कर लो। नहीं, हमारी बात थोड़ी सुनती है। सोम जी आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमरी छोड़ो, तुम हमको ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सोम जी, हम यहाँ पर नौकरी करते हैं। आप इस जगह को हमारा दफ्तर कह सकते हैं। गौरा, तुम यहाँ क्यों नौकरी कर रही हो? अरे हमरे साथ आओ, हम तुमको एक अच्छी जगह नौकरी दिलवाते हैं। नहीं सोम जी, देखिए हम चाहे कछुए की चाल से आगे बढ़े, लेकिन अब हम खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्याह से पहले हमार बाबूजी हमारा सहारा थे और ब्याह के बाद आप हमारा सहारा बने। लेकिन अब हम खुद का सहारा बनके बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहते हैं। और हाँ, ये देखिए, आज हमने अपनी मेहनत से ना पूरा 800 रुपया कमाया सोम जी, 800 रुपया। सोम जी, आज ना हम बहुत खुश हैं। आज हमने अपनी पहली मेहनत की कमाई से कुल्फी भी खाई। अरे हम आपको भी खिलाते। अरे अब सोम जी, वो कुल्फी वाले भैया तो चले गए, वरना हम ना आपको अपनी कमाई से कुल्फी भी खिलाते आज। सोम जी, हमको ऐसा लगता है कि लड़का हो या लड़की, ब्याह से पहले ना उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ताकि ब्याह के बाद वो अपने घर वालों पर बोझ ना बन सके। ना देखो देखो देखो, आज ही चौथी पास से 800 रुपए का कमा लिया कि के पैर तो जमीन में टिक ही नहीं रहे। अचानक ही को लग रहा है कि ये कोई टाटा अंबानी हो गई। हमरे सोम को ज्ञान दे रही है। अरे कुछ ज्ञान देना है तो सही चीज में तो दो। उनको बता दो कि टिंकल ने हमारी सारी निशानी आग में जला दी। वो टिंकल ना अच्छी बहू है और ना अच्छी बीवी। अपनी कमाई का राग अपना बंद कर दो और सोम को टिंकल की सच्चाई बताओ। कैसे हूँ हमारी चीजों का और हमरा कितना अपमान की है। बताओ बताओ सोम को सब कुछ। गौरव, तुमको तुम्हारी पहली कमाई के लिए बहुत बहुत बधाई। और जाने अनजाने मैंने आज तुमने हमको जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट पढ़ा दिया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सोम जी हमको थैंक यू काहे बोले? हम तो सोम जी को कुल्फी भी नहीं खिलाए। अरे अरे चौथी पास रोक रोक सोम को और टिंकलिया की सच्चाई के बारे में बता। अपने काम के लिए ना चाहते हुए भी ई अंगूठा छाप के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। मम्मी, अब हम ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेंगे जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए भी ना हो। हम मानते हैं कि एक औरत पति के अलावा कुछ नहीं चाहती,
लेकिन पति से तो बहुत कुछ चाहती है ना। ये तो दिया तले अंधेरे वाली बात हो गई। सोम की हालत इतनी खराब होगी, उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता था। हाँ मम्मी, शादी से पहले तो हमें भी लगा था कि सोम करोड़पति है, लेकिन वो तो रोडपति निकला। अब तो हमें ऐसा लगता है कि सोम अपने खर्चे बिना घर के नौकरों से उधार लेके चलाता होगा। नहीं मम्मी, अब हम उसके घर में नहीं जाएंगे। ये तो पता चला कि हमें उसके घर के नौकरों के पैर दबाने पड़ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोम जानबूझकर तुमसे अपना पैसा छुपा कर रखना चाहता हो? कहीं तुम उसकी दौलत को ऐसे फालतू में उड़ा ना दो। अरे मम्मी, आप ही तो कहती थी कि संसार में पैसे के लिए दो तरह के लोग होते हैं, एक कमाने वाला और दूसरा उड़ाने वाला। और ऐसे लोगों को पति पत्नी कहा जाता है। कह तो तुम सही रही हो। हमको सोम को बुला के ही बात करनी होगी। इससे अच्छा तो हमारे लिए राहुल था। शादी से पहले हमारे लिए डायमंड की रिंग तो लेके आया था। क्या पता शादी के बाद हमें डायमंड की नेकलेस भी दे देता। एक छेद यहाँ कर देंगे, मुखड़ा इधर करो, और एक छेद यहाँ कर देंगे। भैया जी, हमको बहुत डर लग रहा है। सुना है कान छिदवाने में बहुत दर्द होता है। अबे सुना तो ये भी है कि शादी के बाद लड़के की जिंदगी झंड हो जाती है, फिर भी वो खुशी खुशी घोड़ी चढ़ता है ना। तुम चिंता ना करो, हम बिल्कुल दर्द नहीं होने देंगे। ऐसा छेद करेंगे, ऐसा छेद करेंगे कि ओमकारा के अजय देवगन बन जाओगे। राहुल, हमने फैसला कर लिया है कि आज से हम रोज दुकान पर बैठेंगे। हाँ, मर गए रे, हमको नहीं बनना है अजय देवगन। हम टिल्लू मिश्रा ही ठीक है। अरे राजपाल यादव बना देंगे, जॉनी लीवर, अक्षय कुमार। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे फूफा जी को कोई पानी पिलाओ। अरे पानी पी रहे हैं हम, कुछ नहीं, जरा ठसका लग गया। ठीक है भैया, आप दुकान में बैठ के क्या करेंगे? का मतलब का करेंगे? अरे भैया, हमारी दुकान है, धंधा संभालेंगे, तुम्हारा हाथ बटाएंगे और जो तुम हमेशा थके हारे रहते हो ना, तुम्हारे कंधों से बोझ कम करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अचानक दुकान पे बैठने का फैसला काहे लिए? घर पे कहीं किसी ने कुछ कहा है क्या? ट्विंकल भाभी ने तो। हम किसी के कहने सुनने से कहाँ कुछ समझे। और वैसे भी अब हमारा ब्याह हो गया, कब तक यारी दोस्ती में टाइम पास करते रहेंगे? हाँ, बोले थे ना, टाइम आ गया है 2 पैसे कमाने का, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का। मेहनत के पैसे से एक कुल्फी भी खाओ ना तो पूरे 56 भोग का मजा देती है। और हम तो वैसे ही लेट चल रहे हैं। लड़का हो या लड़की, ब्याह से पहले उसको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि बाद में जाके परिवार पे बोझ ना बने। लेट हुए तो क्या, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। आइए 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 भैया, यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठा करो। आखिर दुकान आप ही की तो है, हम तो छोटे मोटे केयर टेकर हैं। बस बस मस्करी बंद कर। राहुल बेटा, अगर सोम ने यहाँ दुकान पे बैठना शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारी जिंदगी यहाँ नौकर की तरह हो जाएगी। पापा, आप भी मम्मी की आदत की तरह हमारी एक आदत जान लो। दुकान को हम अपने खून पसीने से चलाए हैं, ऐसे किसी को इसका अधिकार नहीं दे देंगे। हम शाम तक सोम को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे, वो खुद यहाँ से भाग जाएगा और फिर वापस आने की बात तक नहीं करेगा। गौरा, थैंक यू हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए।